हेलो फ्रेंड्स। आज तक अभी तक का जो लेक्चर्स है उनमें हमने पढ़ा है किसके बारे में, सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में। ठीक है ना, सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा है। जैसे कि A20 लिख दिया कि एक एरे जिसकी लेंथ 20 है। ठीक है ना, मीन्स उसके अंदर 20 एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट को स्पेसिफाई कर दिया A1 A2 एंड सो ऑन A20 तक। ठीक है ना, तो ये 1 to 20 क्या हो गए, ये हो गए इसके सब्सक्रिप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल सब्सक्रिप्ट्स का यूज हो रहा है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल सब्सक्रिप्ट्स का। ठीक है, मल्टीपल सब्सक्रिप्ट्स किस में चाहिए, जिसमें एटलीस्ट कम से कम हमें 2 सब्सक्रिप्ट्स तो चाहिए ही चाहिए किसी भी एरे का कोई भी एलिमेंट स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि मैट्रिक्स होगा, वो क्या होती है, 2 डायमेंशनल एरे होती है जिनको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिनको हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें क्या लिखते हैं हम, A I कोमा J से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे I क्या डिनोट करता है, इसकी रोथ पोजीशन की, कितने नंबर रो पे है ये। ठीक है ना, और जे करता है इसकी कॉलम वाली पोजीशन को स्पेसिफाई। ठीक है, बस सिर्फ सिंपल सी यही बात लिखी हुई है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, ये A23। ठीक है ना, A23, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो A23 क्या होगा, 2, मतलब 1 and 2, तो ये इस वाले की बात कर रहा है। ठीक है, और थर्ड एलिमेंट 1 2 3, तो ये जो एलिमेंट है ये A23 एलिमेंट हो जाएगा इस एरे का। ठीक है ना, ओके। जैसे कि अभी हम मान लीजिए कि हम इस एरे को इस टेबल से पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक टेबल है जिसमें हमारे पे बल्ब्स वगैरह की दे रखी है। ठीक है, कि कुछ वैरायटी के बल्ब्स हैं। ठीक है ना, ये अलग अलग कंपनीज के, सॉरी, कि ब्रांड के या कंपनीज के, कि फिलिप्स का है, क्रम्पटन का है, बजाज का है, इस तरीके से। ठीक है, ये 6 हमें ब्रांड दे रखी हैं। साथ में अलग अलग उनकी कैटेगरी दे रखी है कि कितने नंबर वॉट में आता है वो। ठीक है ना, जैसे कि हमें पता है कि 15 वाट का बल्ब है, 25 का है, 40 वाट का है, 100 वाट का है। ठीक है, तो इसके हिसाब से, और किसी दुकानदार ने इस तरीके से अपना हिसाब मेंटेन कर रखा है कि कोई उससे पूछे कि आपके पास में फिलिप्स ब्रांड के 40 वाट के कितने बल्ब हैं, तो कितने बताएगा वो, दिस एंड दिस। तो कौन सा इंटरसेक्शन एलिमेंट था, ये 5, तो वो क्या कहेगा कि मेरे पे 5 है। ठीक है ना, मीन्स ये वाला पोजीशन भी कौन सी नंबर है, 1 and 2, 2 नंबर है, तो ये A2, और ये कितना हो गया, कॉलम 3 हो गया, तो A23 इसमें कितना हो गया, 5, जो डिनोट कर रहा है फिलिप्स ब्रांड के 40 वाट के कितने बल्ब हैं। ठीक है ना, यही डिनोट कर रहा है वो। तो अब इसको इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक यही है कि एक दुकानदार के पास में इतने ज़्यादा बल्ब्स हैं। अब उसको हिसाब रखना है कि उसके पास कोई भी नया स्टॉक आता है किसी भी ब्रांड का, किसी भी कितने भी वोट के बल्ब्स आते हैं, तो वो कैसे मेंटेन करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि एक तो ब्रांड का कोड लिख लेते हैं, सीधी सी बात है ना। ये जो 1 2 3 4 5 6 ले रखे हैं, ये ब्रांड के भी कोड लिख लेते हैं और वाट के भी कोड लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से हमें पता चल गया ब्रांड कितने नंबर पे आएगा, फर्स्ट सब्सक्रिप्ट होगा, और सेकंड सब्सक्रिप्ट में आएगा वाट कोड, और वहाँ से हम बिल्कुल ईजिली उसका कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये प्रोग्राम देखिए क्या है। इस प्रोग्राम में प्रोग्राम नेम अपडेट किस लिए, कि उसको अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। ठीक है ना, इम्प्लिसिट नन, और 2 यहाँ पर एक ये बल्ब नाम से एरे आ गई। ठीक है ना, बल्ब नाम की एरे आ गई। लेकिन देखिए 6,5 मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे है, और एक्चुअली में कितनी है, 2 डायमेंशनल है। क्या है ये, एक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है ना, ये एक एरे होगी। ठीक है, और बाकी जो एंट्रीज हैं उनको डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, लूप की हेल्प से हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 6/5 की है तो भी 30 एलिमेंट्स तो उसमें है ही है, तो हर किसी को अपडेट करना पड़ेगा, तो लूप की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लूप में हमने क्या किया, कोई भी सीरियल नंबर दे दिया। सीरियल किस लिए यूज़ कर रहे हैं, कि लूप को एग्जिट करवाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ, और कुछ काम नहीं है। ठीक है ना, हमने रीड करवाया ब्रांड कोड, वाट कोड, और कितने नंबर आए। ठीक है ना, सिर्फ इतना रीड करवाना है। हमने क्या रीड करवाया, ब्रांड कोड, वाट कोड एंड नंबर, सिर्फ इतना रीड करवाया। ठीक है, उससे अगला बल्ब्स में ऐड कर दिया जितने ब्रांड कोड और जो वाट कोड था उन्हीं की प्रीवियस वैल्यू में जो जितने नंबर आए उनको ऐड कर दिया। तो अब जो ये जो नया वाला जो इधर वाला हो जाएगा, ये जो नया हो जाएगा, इसमें क्या से हो जाएंगे, इसमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से हो जाएगी कि अगर किसी में आए हैं तो ठीक है, नहीं आए तो उसकी जगह नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और सारे इंटीजर एंट्रीज है, क्योंकि बल्ब है, रियल में तो हो नहीं सकते किसी की भी वैल्यू। ठीक है ना, या कोई कोड। ओके, तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं बहुत इजीली। मीन्स एरे की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं हम इसको, सिर्फ एक ही लाइन में हमारा काम हो गया। ठीक है,
यहाँ से आगे क्या कर रहा है, इफ द डायमेंशंस ऑफ द एरे आर डिक्लेयर्ड इन द टाइप डिक्लेरेशन नो सेपरेट डायमेंशन स्टेटमेंट शुड बी गिवन फॉर दैट वैल्यू, ठीक है ना। अगर हमने डिक्लेरेशन के अंदर ही उसकी डायमेंशन को स्पेसिफाई कर दिया, इस तरीके से कर दिया, तो कोई सेपरेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आप इंटीजर कॉमा डायमेंशन भी लिख सकते हो या फिर एरे ब्रैकेट में उसके डायमेंशन स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। वन में हैव ए सिचुएशन व्हेन मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट में भी रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए 2 सबस्क्रिप्ट चाहिए, हो सकता है कि ऐसी भी सिचुएशन आ जाए कि हमें 2 से भी ज़्यादा सबस्क्रिप्ट चाहिए। इन द अबव एग्जाम्पल इफ ईच वॉट बल्ब ऑल्सो कम्स इन 3 वेराइटीज से ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसल्यूशेंट एंड गैस फील्ड, देन इट विल रिक्वायर ए 3rd सबस्क्रिप्ट, ओके। तो इस जब उस टाइम क्या करते हैं हम इसको, इसके 3 सबस्क्रिप्ट हो जाते, उसकी तरीके से हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डू टाइप नोटेशंस फॉर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि इसमें इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट्स को किस तरीके से लूप की हेल्प से, क्योंकि डू टाइप ही आएंगी इसमें, तो कितनी एंट्रीज हैं उन सबको रीड करवाने के लिए लूप का ही यूज़ करवाया जाएगा, ठीक है ना। एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज इंट्रोड्यूस टू रीड डाटा इनटू एन एरे, ठीक है ना। सबसे पहले इस तरीके से हमने सबसे सिंपल ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, ठीक है ना, कि रीड स्टार, ठीक है, और एरे का नाम मार्क्स था, मार्क्स हमें पता है वो एरे है, उसके सब्सक्रिप्ट्स आई सब्सक्रिप्ट शो कर दिया और आई को बता दिया कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ठीक है ना। ये एक डू टाइप ही स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसके अलावा और किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं वो सारे तरीके पढ़ेंगे कि कौन कौन सा तरीका वाजिब है लिखने का, ठीक है। द अबव स्टेटमेंट विल रीड 50 वैल्यूज एंड असाइन देम रेस्पेक्टिवली टू, ठीक। ये इसका मतलब क्या है कि ये जितनी भी 1 से 50 तक की वैल्यूज हैं हर वैल्यू को रीड करेगी और उनको असाइन करती जाएगी मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 50 तक में, ठीक है। सच ए स्टेटमेंट इज सेट टू इनकरप्ट एज इम्प्लाइड डू, ठीक है ना, कि मतलब इसमें क्या हो रखा है कि डू लूप इम्प्लाई हो रखा है, ठीक है। द फुल जनरलिटी ऑफ डू स्टेटमेंट इज अवेलेबल फॉर सच रीड स्टेटमेंट्स, कि इस तरीके में जो भी लूप में जनरल बात होती है वो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी यहाँ पर 50 एलिमेंट है लेकिन मुझे सिर्फ ओड पोजीशन वालों को हमें वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या ए आई करके रीड करवा लिया, टोटल 10 एलिमेंट है 1 से 10, लेकिन 2 का हमने क्या दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया, तो A1, A3, A5, A7, A9 ये वाले रीड कर लेगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही रीड स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा हम यहाँ पर एरेज को रीड करवा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे AI, BI, I1 to N, तो I की वैल्यू 1 से 1 लेगा, A1 B1 की वैल्यू रीड करेगा, फिर A2 B2 की रीड करेगा एंड सो ऑन A10 B10 की रीड करेगा ना, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल एरेज में ऑल्सो भी रीड एज, ठीक है। जो 2 डायमेंशनल एरे हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीका है, देखिए जब वहाँ पर सिंगल डायमेंशनल में क्या था, AI और कोमा I इज इक्वल्स टू 1, 10 जैसे कि, ठीक है ना। तो यही था, अब यहाँ पर 2 डायमेंशनल्स आ गए तो दोनों सबस्क्रिप्ट आ गए, AI कोमा J, I वेरी कर रहा है 1 से लेके 10 तक और J वेरी कर रहा है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अब इसमें कर यही सकते हैं हम कि मान लीजिए कि हमें कैसे निकालना है AI1, यही तो होता है ना, फिर AI2, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले J की वैल्यू फिक्स कर दी 1 से 5, ठीक है, तो J की वैल्यू 1 हो जाएगी और I के उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सारे के सारे उसके 10 के 10 रीड हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से कॉलम वाइज रीड हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से रीड होगी, ये देखिए ये एंट्रीज देखिए A11, A21, A31, A101, ये किसके होते हैं, फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज, ठीक है। फिर ये सेकंड वैल्यू रहेगा, फिर सेकंड कॉलम रीड हो जाएगी और इस तरीके से क्या हो जाएगी, हमारी लास्ट कॉलम रीड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको रो वाइज रीड करवाओगे, अगर आप रो वाइज रीड करवाना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है उस वक्त क्या करना है, ये I1 से 10 है, इसको तो यहाँ पर J की जगह पर लिखना है। ये देखिए ये I1, 10 है, इसको तो लिखना है यहाँ पर, और ये जो J1, 5 है इसको इस जगह पे लिख देना, ठीक है। फिर आपका कॉलम वाइज की बजाय रो वाइज रीड हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व द इनर पैरेंथेसिस विद द इंडेक्स I corresponds to एंड दिस डू लूप और दिस लूप नेस्टेड डू लूप, ठीक है। जब एक डू लूप के अंदर भी डू लूप यूज हुआ था, अभी हुआ था ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड डू लूप। तो इसमें नेस्टेड डू लूप का भी यूज हो रखा है, ठीक है ना। शोन बिलो असाइन द सेम वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो सेम वैल्यूज ही बताएंगे, जैसे कि ये देखिए
इस तरीके से अगर इसको हम यूं रीड करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने सिर्फ एक लाइन में लिख लिया। अगर इस तरीके से भी रीड करवाते हैं तो क्या करते हैं, हम इम्प्लिसिट नन का यूज़ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम यहाँ पर रियल डायमेंशन 10,5 एरे को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और दो जो भी सबस्क्रिप्ट यूज़ हो रहे हैं उनको भी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए जे की वैल्यू 1 से 5 तक है, ठीक है ना, ये देखिए जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जे की वैल्यू है 1,5 और फॉर उसके लिए एक अंदर एक लूप और लिख रखी है, ठीक है, कि जे की वैल्यू 1 होगी, फिर फॉर दैट वैल्यू 1 आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक सारी की सारी रीड करेगा, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर जो 10 वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पर स्टोर होंगी A1 1 A2 1 A10 1 में, ठीक है। और फिर ये यहाँ से ये लूप एंड होगा, फिर नेक्स्ट वापस यहाँ पे जाएगा, जे की वैल्यू 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 तक जाके यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। तो ये सेम तरीका है जो अभी हमने ऊपर सिंगल लाइन स्टेटमेंट में लिख दिया। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, वही बात है यहाँ पर कि अगर आपको इसमें ये इस तरीके से क्या रीड होगा, कॉलम वाइज रीड होगा। अगर आपको रो वाइज रीड करवाना है, ठीक है, रो वाइज रीड करवाना है तो आपको वही ये जे वाली एंट्री यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देना है सिर्फ, और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, चलिए अभी हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स को रीड करवाया जाएगा और प्रिंट करवाया जाएगा, ठीक है, ताकि हमें यह भी पता लगे कि हाँ हमने सही तरीके से रीड करवाया नहीं करवाया, ठीक है। 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सिर्फ उसी को हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम कीवर्ड मैट्रिक्स नेम, ठीक है, इम्प्लिसिट नन, इंटीजर, डायमेंशन 2,3 मैट्रिक्स, ठीक है। एरे भी डिक्लेयर हो गया, यहाँ भी हो गया। आप यहाँ पर भी कर सकते थे, अगर ये डायमेंशन 2,3 हटाना चाहते हो तो आप इस मैट्रिक्स के ब्रैकेट में लिख सकते थे 2,3, ये तरीका भी लिख सकता था, ठीक है। प्रिंट स्टार एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, टाइप एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स काउंट कॉलम वाइज, ठीक है ना। कॉलम वाइज एलिमेंट्स अगर आपको रीड करवाना है तो कॉलम वाइज तरीके से कर लेना, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले रीड स्टेटमेंट डाल दी, ठीक है ना। रीड स्टेटमेंट मैट्रिक्स i, j और i 1 से 2 तक है और j 1 से 3 तक है, तो अब कॉलम वाइज ही रीड होगा ना। पहले j की वैल्यू 1 लेगा, ठीक है। फॉर j1 के लिए i की बोथ वैल्यूज एग्जीक्यूट होंगी 1 एंड 2, इसका मतलब 1 1 एंड 2 1, पहले यही रीड इस तरीके से रीड होगा। फिर 1 2 2 2, फिर 1 3 एंड फिर 2 3, तो इस तरीके से ही तो रीड होंगे ना। ये मतलब ये सीक्वेंस है यहाँ पर रीड होने की, तो वो किस तरीके से क्या होगा, वो कॉलम वाइज ही रीड हुआ, ठीक है। अभी रीड हो चुकी है वैल्यू, ठीक है। अब प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है ना। प्रिंट i 1, j इज इक्वल्स टू 1,3 और प्रिंट मैट्रिक्स 2, j इज इक्वल्स टू 1, कॉलम वाइज ही हमने एंट्रीज प्रिंट करवा ली, ठीक है ना। 1, j की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, तो इसमें कौन कौन से प्रिंट होंगे बताओ, 1 1, ठीक है, एक वैल्यू ये प्रिंट होगी, अगले में 1 2 और 1 3, ये किसकी वैल्यूज हैं, 1 1 1 2 1 3। तो मतलब ये फर्स्ट रो के अबाउट, मतलब पहली रो में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको रीड करवा लिया। इस तरीके से ही हम लिखते हैं, ठीक है ना। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इस तरीके से यहाँ पर दे क्यों रखा है हमने, ठीक है ना। हमने ये दो अलग अलग रीड स्टेटमेंट्स, ये प्रिंट स्टेटमेंट इसीलिए यूज करी हैं कि कंपाइलर ने तो वैल्यू रीड कर लिया, लेकिन देखिए अगर भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं ना, जैसे यही सिंपल से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अगर लिखी हुई मिले आउटपुट स्क्रीन पे तो वो सबसे बेस्ट बात होती है, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट बात का मतलब क्या है, देखिए ये ब्रैकेट तो हम प्रिंट करवा नहीं पा रहे, ठीक है, तो ये ब्रैकेट की तो बात यहाँ पर छोड़ ही दो, ठीक है। तो ब्रैकेट को अगर हम हटा दें यहाँ से तो हमारी वैल्यू सिर्फ यही दिखेंगी हमें, ठीक है। अब अगर हमें ये सारी एक ही लाइन में दिखे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट इसको रो वाइज करवा लेते हैं, पहली रो को प्रिंट करवा लेते हैं। तो पहली रो को प्रिंट करवाने का मतलब आई को वैल्यू फिक्स कर दी हमने यहाँ पर 1, ये देखिए इस वाली स्टेटमेंट में पहली में आई की वैल्यू 1 फिक्स कर रखी है, जे की वैल्यू वेरी कर रही है, तो उससे क्या होगा कि जो पहली लाइन है उसमें प्रिंट हो जाएगा 1 2 3, सिर्फ इतना कंपाइलर आउटपुट स्क्रीन पे दे देगा, ठीक है। बाद में क्या होगा, जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा प्रिंट स्टार पे, तब क्या होगा, मैट्रिक्स 2j j 1 2 3। अब क्या कर गया, सेकंड रो प्रिंट होगी, तो सेकंड रो तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5 6, ठीक है। तो कोई भी पर्सन है वो रीडेबल करेगा तो वो समझेगा कि हाँ ये एक मैट्रिक्स है, सिर्फ इस ब्रैकेट को वो अपनी तरफ से कंसीडर करते हुए। इस तरीके से मतलब हमने हमारा कंपाइलर के लिए तो काम यहीं पे हो चुका था, डायरेक्ट पे प्रिंट करवाते, प्रिंट स्टार मैट्रिक्स i, j और ij की वैल्यूज इनिशियलाइज कर देते तो हमारी मैट्रिक्स प्रिंट हो जाती, लेकिन वो सारी वैल्यू सिर्फ एक ही लाइन में आ जाती 6 की 6 वैल्यू।
तो वहाँ पे समझ नहीं पाते कि ये कॉलम वाइज रीड हो रहा है, रो वाइज रीड हो रहा है किस तरीके से। तो हमने इस तरीके से प्रिंट करवा लिया ताकि उसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है फ्रेंड्स, यही लिख रखा है आगे, ये जो पूरा लिख रखा है ना आपको, पूरा सिस्टम जो लिख रखा है ये मैट्रिक्स का, ये यहाँ पर यही लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि हमारे को अगर एक से मतलब एक मिनट वेट, हाँ इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक से हमें अभी एक कंडीशन पड़ी थी यहाँ पर जब हम रूल्स पढ़ रहे थे तभी, कि एक से ज़्यादा हम यहाँ पर उनको भी एक साथ, एरेज को भी एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी एक साथ रीड करवा सकते हैं, डिक्लेयर ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, अब अगर बिल्कुल जनरल तरीके की बात करें तो जनरल स्टेटमेंट क्या होगी उस केस में, सिंगल डायमेंशनल में ही बात कर लेते हैं तो यही होती है, रीड स्टार ए आई आई इज इक्वल्स टू के कोमा जे एम, जहाँ पे के क्या है, के इनिशियल वैल्यू है आई की। ठीक है, जे क्या है, फाइनल वैल्यू की है, और एम क्या है, यहाँ पर इंक्रीमेंट है। ठीक है ना, तीनों के तीनों क्या होंगे, यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज होंगे। ठीक है, सॉरी इंक्रीमेंट आपका टू रूट इंटीजर होंगे। ओके, द इम्प्लाइड डू लूप में ऑल्सो बी यूज फॉर रीडिंग 3 डायमेंशनल। ठीक है ना, ये जो इम्प्लाइड डू लूप है, ये इम्प्लाइड क्यों बोल रखा है कि ये रीड स्टेटमेंट के अंदर ही काम कर रही है। ठीक है ना, अलग तरीके से डू लूप को लिख नहीं रखा, तो ये इम्प्लाई हो रही है इसी के अंदर, इस तरीके से इसको बोला जाता है इम्प्लाइड डू लूप। ठीक है, इसको हम 3 डायमेंशनल, 3 से ज़्यादा डायमेंशनल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम देखिए ये जैसे ये तरीका लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डू आई जे के तीनों को इनिशियलाइज कर दिया, आई जे के तीनों को एंड करवा दिया, बस सिंपल सी बात है। इस तरीके से भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फोर्ट्रान 90 ऑल्सो अलाउज वन टू रीड द एंटायर मैट्रिक्स कॉलम वाइज विदाउट एक्सप्लिसिटली यूजिंग सबस्क्रिप्ट। ठीक है ना, हाँ ये देखिए, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के सबस्क्रिप्ट्स को एक्सप्लिसिटली नहीं बताएंगे, ठीक है ना, यूज़ नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट अगर रीड स्टार मैट्रिक्स करेंगे तो उसको किस तरीके से यूज़ करती है फोर्ट्रान, कॉलम वाइज रीड करती है। ठीक है ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने स्पेसिफाई करवा दी किस तरीके से रीड करवाना है जब, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवा पाए तो कॉलम वाइज रीड करेगी। जैसे कि ये रियल डायमेंशन, और ये मान लीजिए 3 डायमेंशनल ही कोई एरे है। ठीक है, 4 3 2 इसके डायमेंशन है, तो रीड स्टार जेड करते ही किस तरीके से रीड होगा, इस तरीके से रीड होगा। ठीक है ना, कॉलम वाइज रीड करेगी, मतलब यहाँ पर देखिए 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1। ठीक है ना, ये कॉलम ही होती है जिसमें सबसे पहला सबस्क्रिप्ट क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है ना, सबसे पहला सबस्क्रिप्ट वेरी करता है, मतलब रो नंबर वेरी कर रहा है एक टाइप से, अगर 2 डायमेंशनल में समझे तो। अब 3 डायमेंशनल में बात आ जाती है तो रो और कॉलम और एक थर्ड कोई नाम हमें पता नहीं, तो हम इसको 1 2 3 1 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन के हिसाब से मान लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से वेरी करने का मीनिंग यही है कि अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी कॉलम वाइज रीड हो रही है, उसको कॉलम वाइज भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसमें ये हो गई, फिर अगले में नेक्स्ट की पोजीशन, फिर इसकी वैल्यू चेंज होगी, पहले 1 2 3 तक, फिर यहाँ इसकी सेम रही है, देखो फिर अगले में इसकी सेम रही है, तो मतलब यहाँ पर जो लास्ट है सबस्क्रिप्ट है ये सबसे लेट चेंज होता है, सबसे बाहर, मतलब अगर ब्रैकेट की अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सबसे लास्ट में यही सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये देखिए, तो इसका मतलब है कि ये किस तरीके से रीड किया है, इसने कॉलम वाइज रीड किया है यहाँ पर वैल्यूज। ठीक है, द इम्प्लिसिट रीड स्टेटमेंट विच डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ द शुड बी यूज विद केयर बिकॉज ए बिगिनर ऑफन फॉरगेट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको सबस्क्रिप्ट्स का यूज करना ही करना है, आप बिना सबस्क्रिप्ट काम मत करना। ठीक है, द रूल्स गिवन फॉर राइटिंग ए रीड स्टेटमेंट विद इम्प्लाइड डू अप्लाई विदाउट एनी चेंज टू द प्रिंट स्टेटमेंट्स ऑल्सो। ठीक है ना, जैसे इम्प्लाइड डू लूप का हमने रीड स्टेटमेंट्स में यूज किया है, बिल्कुल सेम तरीके से हम उसका यूज किस में करेंगे, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट्स में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रिंट स्टेटमेंट भी उसी हिसाब से होंगी। हाँ, जो हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने रो वाइज ही अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लिया था। ठीक है, ताकि हमारा बिल्कुल आउटपुट स्क्रीन पे क्लियरली शो हो सके, तो आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। ठीक, अगर लेकिन अभी आपकी एरे है वो बहुत ज़्यादा डायमेंशनल है या 2 से ज़्यादा डायमेंशनल है, मीन्स 3 डायमेंशनल भी है, तो उस केस में तो आपके पास, तो अगर ग्राफ की बात करें तो सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, तो उस केस में आप क्या करना, डायरेक्ट इम्प्लाइड डू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 एग्जाम्पल्स है यहाँ पर,
जो इनवैलिड रीड स्टेटमेंट्स बता रहे हैं, सम इनवैलिड रीड एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज्ड, ठीक है ना, इनवैलिड स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आप सभी मेरे को बताएंगे कि यहाँ पर कहाँ कौन सी जगह पे कॉमा मिसिंग है, ठीक है ना, कॉमा मिसिंग है। ये देखिए, इस पोजीशन पे यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था, यहाँ पर 5 और इस पैरेंथेसिस और जे के बीच में, अगर यहाँ पर कॉमा नहीं आता तो ये गलत फॉर्मेट है इसका स्पेसिफाई होने का, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला है फॉर्मेट है, इसमें क्या मिसिंग है, देखो इसमें एक पैरेंथेसिस मिसिंग है। देखिए इनिशियलाइज कितने से हो रहे हैं, 1 से, और टर्मिनेट हो रहे हैं 1 और 2, तो ये फिर यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर भी एक पैरेंथेसिस आएगा, ठीक है। जैसे यहीं पर ये भी इनकम्प्लीट है, i इजिकल्स टू, ये तो आपने अगर 1 5 लिख दोगे तो ये डायरेक्ट ऐसे थोड़ी रीड करेगा कि 1 और 5 अलग अलग हैं, ये तो 15 रीड कर लेगा, तो इसको लगेगा कि i की वैल्यू को इनिशियलाइज तो कर दिया फाइनल तक, तो कहाँ तक जाना है ये तो उसने बताया ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक क्या होगा, वैलिड इनवैलिड स्टेटमेंट हो गया, इनवैलिड तरीका है इसको डिक्लेयर करने का, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल रीडिंग एंटायर मैट्रिसेस यूजिंग रीड स्टेटमेंट ऑफ द टाइप, ठीक है ना, कि अगर आप डायरेक्ट रीड स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, is that Fortran 90 compiler expects the data to be presented in what is known as column measure order, ठीक है, stores data column wise in other columns, the input has to be presented with values of the first column followed by the second column, so on, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर आप डायरेक्ट सिर्फ इस तरीके से यूज करते हो तो आप मैट्रिक्स को किस तरीके से यूज, आपको एंट्रीज डालनी है, कॉलम वाइज एंट्रीज पुट करनी है, ठीक है ना, फोर्ट्रान के अंदर। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हम पढ़ते हैं, मान लीजिए ये भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसको हम 1 3 2 4 ना पढ़ के 1 2 3 4 पढ़ देते हैं, रो वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रो वाइज एंट्रीज डाल दोगे तो आपकी गलत हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने का यही है कि आप जब भी इसमें वैल्यूज डालो तो इसमें किस तरीके से डालोगे, कॉलम वाइज वैल्यूज डालोगे, ठीक है ना, इस तरीके से ये रीड करेगा, ठीक है। कि अगर ये मैट्रिक्स आपको रीड करवानी है तो आपको इनपुट किस तरीके से देना है, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, इस तरीके से वैल्यूज डालनी है, ठीक है। ये तरीका लिखा रखा है। फॉर इनपुटिंग एरेज विद मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट द वैल्यू शुड बी गिवन इन द ऑर्डर दैट द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट चेंजिंग, ठीक है। अगर आपका आई जे एंड के अगर एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्ट हैं, ठीक है ना, 2 सब्सक्रिप्ट है तब तो आप समझ गए रो कॉलम, अगर 2 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या करना है कि सबसे के भी कांस्टेंट रहे, जे भी कांस्टेंट रहे, आई की सारी वैल्यूज दे दो, ठीक है। फिर जे की अगली वैल्यू, फिर आई की वैल्यू, मतलब यहाँ से कांस्टेंट रखना स्टार्ट करना है, यहाँ से इस तरीके से वैल्यूज आपको डालनी है, ठीक है ना। जो लिखा हुआ है कि गिवन इन द ऑर्डर विद फर्स्ट सब्सक्रिप्ट चेंजिंग मोस्ट रैपिडली, कि सबसे जल्दी पहला सब्सक्रिप्ट चेंज हो, उसके बाद सेकंड और उसके बाद में थर्ड सब्सक्रिप्ट, ठीक है। इस तरीके, ये जो तरीका है यहाँ पर, इस तरीके को क्या बोला जाता है, अगर जनरल बात करें तो हम ये कहते हैं कि कॉलम वाइज हमने वैल्यूज को रीड करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एरेज को इनिशियलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।